भारत के 2400 पुराने टैंक अब बिना ड्राइवर के लड़ेंगे जंग। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। भारतीय सेना जल्द ही पुराने T-72 टैंकों को लेकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। यह फैसला सिर्फ सैन्य आधुनिकीकरण नहीं बल्कि भारतीय सेना की युद्ध रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। आज के दौर में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ड्रोन हमले, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगों से भरे युद्ध क्षेत्र सैनिकों के लिए पहले से कई ज्यादा अधिक खतरनाक हो चुके हैं। ऐसे माहौल में भारतीय सेना अपने हजारों पुराने T-72 टैंकों को नई भूमिका देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना के पास लगभग 2400 T-72 टैंक मौजूद है। ये टैंक पिछले कई दशकों से देश की सीमाओं की रक्षा करते रहे हैं, लेकिन अब इनकी उम्र 40 वर्ष के करीब पहुंच चुकी है। पहले योजना थी कि वर्ष 2030 के बाद इन्हें धीरे धीरे सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। नई योजना के तहत इन टैंकों को अत्याधुनिक मानव रहित लड़ाकू वाहनों यानी अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स में बदला जा सकता है। ऑटोनॉमस तकनीक, आधुनिक सेंसर, हाई रिजोल्यूशन कैमरे और रिमोट कंट्रोल सिस्टम से लैस होने के बाद इनकी उपयोगिता अगले 15 से 20 वर्षों तक बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन टैंकों का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जा सकेगा जहां सैनिकों की जान को सबसे अधिक खतरा होता है। उदाहरण के लिए माइनफील्ड, दुश्मन की अग्रिम चौकियां, उच्च जोखिम वाले युद्ध क्षेत्र और टोही मिशन। युद्ध के दौरान अक्सर सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को पार करना होता है। ऐसे में ये मानव रहित टैंक बिना किसी सैनिक को जोखिम में डाले आगे बढ़ सकते हैं, माइनफील्ड्स को साफ कर सकते हैं और पीछे आने वाली सेना के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैंकों का उपयोग केवल माइन क्लियरेंस तक सीमित नहीं रहेगा। इन्हें दुश्मन को भ्रमित करने, डिकॉय ऑपरेशन चलाने, अग्रिम हमला करने वाली टुकड़ियों के समर्थन तथा दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन टैंकों में पहले से मौजूद शक्तिशाली 125 मिमी स्मूथ बोर टोप उनकी मारक क्षमता को बरकरार रखेगी, यानी चालक दल के बिना भी ये टैंक युद्ध क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ फायर पावर प्रदान कर सकेंगे। भविष्य में ये मानव रहित T-72 टैंक भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों और आने वाले फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। इसे सैन्य भाषा में मैन अनमैन्ड टीमिंग कहा जा सकता है। मैन अनमैन्ड टीमिंग कहा जाता है जहां इंसानों द्वारा संचालित और रोबोटिक प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर युद्ध संचालन करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और एंटी टैंक हथियार पारंपरिक टैंकों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसे समय में भारतीय सेना का यह कदम भविष्य की चुनौतियों के अनुसार खुद को तैयार करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक T-72 टैंक को मानव रहित प्लेटफॉर्म में बदलने की लागत लगभग 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है, लेकिन पुराने टैंकों को कबाड़ बनाने के बजाय उन्हें नई तकनीक के साथ दोबारा उपयोग में लाना सेना के लिए एक किफायती और रणनीतिक विकल्प साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टॉक।